नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति देश की लगातार चरमराती जा रही है। यहाँ जो सभी वर्ग है या सभी इंडस्ट्रीज हैं, लगातार एक ऐसे काल में पहुंच रही हैं जहां से उनको निकालना फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। कोरोना की समस्या जिस स्तर पर और जिस रफ्तार से विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है, उसकी कल्पना आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने लगातार की है, चर्चा भी की है। भारत भी लगातार कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना की समस्या से जूझ रहा है और लॉकडाउन के माध्यम से अभी हाल फिलहाल कुछ कंट्रोल में है। पर क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये काफी है कि हम घर में बैठे रहें? कब तक और ये कब तक? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा दिमाग में आता है उन लोगों के जो कि चाहे गरीब तबके से हो, चाहे मध्यम वर्गीय से हो, या फिर उच्च मध्यम वर्गीय से हो, या फिर अल्टीमेटली अमीर तबके में आते हो। कब तक हम घर में बैठ के चिपके रह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कई वैज्ञानिकों का मत है कोरोना से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया जाए। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें मैंने काफी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आर्टिकल्स को पढ़ा, बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद मुझे जो लगता है कि क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में हर्ड इम्यूनिटी एक कारगर तरीका हो सकता है कोरोना से लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ हर्ड इम्यूनिटी है क्या। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक वैज्ञानिक आइडिया है, एक वैज्ञानिक मत है और इनफैक्ट इसकी चर्चा ब्रिटेन में भी हुई, यूएसए में भी हुई और विकसित कंट्रीज में हुई। ये होता क्या है, मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन में 60% से ज्यादा लोगों को कोरोना की समस्या हो गई, कोई भी महामारी से ग्रसित हो गए, पर उसमें से काफी हद तक लोगों में ऑटोमेटिकली एक इम्यून सिस्टम बन जाता है जिसके आधार पर वो उस बीमारी से लड़ने लायक हो जाते हैं और वो बीमारी से लड़ने के बाद वह दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इस इम्यून सिस्टम के साथ। पर मैं बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या ये कारगर है? चलिए उससे पहले बात करते हैं कि क्या जो ये इम्यून सिस्टम है जो कि संक्रमित लोगों का है, क्या वो एंटीबॉडीज बना लेगा? तो इसका जवाब मैं बता दूं कि हाँ, एक इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाता है जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए, मैं कुछ अपनी जो रिसर्च है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा था, अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन के एक डॉक्टर हैं एडवर्ड सांचेज, जिन्होंने अपने ब्लॉग में समझाने की बात की थी कि किस तरह इंसानों का झुंड अगर वायरस के प्रति इम्यून हो जाए तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता और उस पूरी सोसाइटी को बचा सकता है। ये कार्य भारत के लिए थोड़ा कारगर है, क्यों है इसके बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे। पर इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, और ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करता है। देखो, इस डायग्राम में ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिजीज से, लेट इट बी कोरोना से, ठीक है। अब ये व्यक्ति इन सभी व्यक्तियों के लिए थ्रेट है और ये व्यक्ति सभी व्यक्तियों तक कोरोना पहुंचा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगले डायग्राम में साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने ये इससे मिले, ये इससे मिले, ये इससे मिले, ये इससे मिले, इस व्यक्ति ने इसको, और इस तरह पूरी की पूरी सोसाइटी में कोरोना फैल गया और सभी व्यक्ति अनवैक्सीनेटेड थे। पर जैसा कि जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग रिकवर करेंगे, मतलब उनमें ऑटोमेटिकली एक इम्यून सिस्टम क्रिएट होता जाएगा। ये वैक्सीनेट मीन्स व्हाट, अ इम्यून सिस्टम इज टू बी क्रिएटेड। जब कोई वही व्यक्ति जब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो वो इन लोगों तक, जो इम्यून सिस्टम जिन्होंने क्रिएट नहीं किया, उन तक अपने
आपको पहुंचा सकता है। अब हुआ यही कि अगले इस डायग्राम के माध्यम से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये हो रहा है कि इसने एक लिमिटेड लोगों तक ही इस बीमारी को पहुंचाया। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? अब क्योंकि ये लोग फिर उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं और उन्होंने अपना खुद का एक मेटाबॉलिज्म जनरेट कर लिया है, तो ये अब इम्यून हो चुके हैं इस बीमारी के लिए। अब कोई नया व्यक्ति भी इस व्यक्ति की पहुंच से दूर होगा और वह इस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। दिस इज हाउ आवर हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम वर्क। इस तरह आपका हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। इसमें जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी जो कि इन्फेक्टेड है, वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज विकसित कर लेती है, जिसके आधार पर वह उस बीमारी से लड़ने में सक्षम होती है। ये जो एंटीबॉडीज हैं वो धीरे धीरे एंटायर कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती हैं और पूरी की पूरी कम्युनिटी इससे लड़ने लायक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं रियल कॉन्सेप्ट। अब मैं बात चर्चा करता हूं भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये अमेरिकी में जो रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर रामानंद लक्ष्मीनारायण के एक जो आर्टिकल है उसी वक्तव्य में बता रहा हूं। उन्होंने बोला है कि अगर भारत में 65% लोगों को कोरोना हो जाए या उसके समकक्ष लक्षण आ जाए तो 35% आबादी को बचाया जा सकता है इससे। अब यहां पे बात आती है कि 65% आबादी में अगर कोरोना हो गया तो डेथ कैजुअलिटी बढ़ सकती है। तो यहां पे एक मैं इसका पीछे जवाब देता हूं कि अगर मैं बात करूं तो भारत में 65% आबादी की बात की जाए स्पेसिफिकली तो भारत में युवा वर्ग की जो आबादी है, ठीक है, आई रिपीट, युवा वर्ग की है वो सबसे ज्यादा है। भारत एक सबसे युवा राष्ट्र है। मैं बात करूं चाइना की, इटली की, जहां पे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा कि लगभग जो भारत में जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं उनकी आबादी मात्र 6% है। वहीं इटली में ये 22% है, वहीं ये चाइना में लगभग 10% थी। तो अगर भारत में इसको तरीके से एक्सपोज किया जाए तो कहीं ना कहीं बचने के चांस हो सकते हैं 35% आबादी के। अब बात करें कि क्या इस 35% को बचाने के लिए 65% को कोरोना से लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक थ्योरी है जहां जाके फेल हो जाती है, क्योंकि यहां पे ही इस थ्योरी का एक ट्विस्ट निकल के आता है। वो ट्विस्ट क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। कई वैज्ञानिक इस मत से थोड़ा सरोकार नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगर इस बीमारी में अधिकतम पॉपुलेशन को एक्सपोज कर दिया और वो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर पाई तो काफी ज्यादा जान हानि के चांसेस रहेंगे। अब क्या भारत में ये कारगर है? तो इसके दोनों ही बातें हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। युवाओं के दम पर, बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूं भारत एक युवाओं का देश है, यहां पर अगर युवाओं को एक्सपोज किया जाए इस बीमारी की तरफ तो उनके अंदर बॉडीज में एंटीबॉडीज विकसित हो जाएंगी। जब एंटीबॉडीज विकसित हो जाएंगी तो युवा बचा सकते हैं भारत के बुजुर्गों को। ऐसा डॉक्टर रामानंद लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। उनके सुझाव क्या है मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। इसके लिए भारत को करना क्या होगा, देखो अब ये कैसे होगा, ये सिस्टमेटिक तरीके से होगा। पहला, भारत में टेस्टिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में जो टेस्टिंग है वो बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव नहीं है। हमें टेस्टिंग को इंप्रूव करना होगा, बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी और जितना ज्यादा है टेस्टिंग के बाद जो लोग संक्रमित हुए हैं उनके इलाज पर कार्य करना होगा। अगर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को सही ढंग से अप्लाई कर दिया और इसको सही डायरेक्शन में ले गए तो ये चांसेस है कि भारत में बिना वैक्सीनेशन से पहले ही हम भारतीय एक इम्यून सिस्टम को जनरेट कर ले, जिसे हर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है
क्या हर्ड इम्यूनिटी की गारंटी है? तो टू बी फ्रैंक, हर्ड इम्यूनिटी की कोई गारंटी अभी कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे रहा है, कोई भी वैज्ञानिक दे रहा है। अब इसके पीछे परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा पॉसिबल भी है, बट हर्ड इम्यूनिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो एक वन ऑफ दी सीनियर ऑफिसर है, उनके माइक के अनुसार अभी तक ऐसे कोई आंकड़े नहीं मिले हैं, और जो मिले हैं उनमें बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स ने अपनी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज विकसित कर ली हैं जो कि हेल्प करेंगी इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी लेस चांसेस टू बी देयर। अब देखिए इसकी चर्चा कहाँ तो हुई, तो बता दूं, इसकी चर्चा ब्रिटेन में भी हुई थी। इनफैक्ट 16 मार्च 2020 को इस बारे में चर्चा हुई थी कि ब्रिटेन में भी हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट को लेके आया जाए, पर ये नहीं लाया जा सका। क्यों? क्योंकि इसके लिए ब्रिटेन में लगभग, आई रिपीट, लगभग 65% आबादी को कोरोना के माया जाल में डालना था, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और अभी इसको होल्ड पे रखा गया है। और देखते हैं, लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 4 महीने बाद इसको रिव्यू, 4 सप्ताह बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये एक संभावना हो सकती है ब्रिटेन में लड़ने के लिए। अब देखिए ये सारी की सारी बातें हुई कि इस बारे में चर्चा हुई कि क्या हर्ड इम्यूनिटी एक कारगर उपाय है कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक वन ऑफ दी उपाय हो सकता है, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर भारत को बचना है और भुखमरी के कगार पे जहां हम पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान में जहां हम कगार पे पहुंच चुके हैं, या ऐसे सभी अल्प विकसित और विकासशील देश जहां पे अब आने वाला समय आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क वाला होगा, तो सरकार को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास इसका टीकाकरण नहीं, तब तक हम डर कर कब तक रह सकते हैं। हमें लड़ना तो पड़ेगा, हमें आना तो पड़ेगा, और हमें फिर से वो काम करने पड़ेंगे जो कि बाहर जाकर ही हो सकते हैं। तो लगातार बने रहें ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर।